हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में उस एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे जो हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हार्वर्ड गार्डनर को लेकर बहुत सारे कंसेप्ट हमने आपको समझाया, जो उन्होंने बुद्धि के 9 चीज़ों के बारे में बताया है। उन सभी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। जी हाँ, मुख्य रूप से उन्होंने 7 दिया था और बाद में उन्होंने एक 1998 में जो है 8वां जोड़ा था और सन 2000 में 9वां जोड़ा था। तो बुद्धि के टोटल उन्होंने जो सिद्धांत दिया 9 दिया, लेकिन मुख्य रूप से 7 की ही बात की जाती है। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर पूछता है तो आप 7 ही बताएंगे, पेपर में अगर सवाल आता है तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। कल सारे कॉन्सेप्ट को हमने आपको समझाने का काम किया था और आज उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यह बताने वाले हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। जी हाँ, हार्वर्ड गार्डनर से आपको सीटेट के पेपर 1 में 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्त। और 4 प्रश्न कोई ऐसा नहीं है कि एक नया प्रश्न देखने को मिला, यही प्रश्न जो है रोटेट हो रहा है। और इस प्रश्न को समझ लीजिए क्योंकि सारे कंसेप्ट हमने आपको बता रखा है। भाषाई बहुबुद्धि के बारे में बताया, तार्किक गणितीय चिंतन के बारे में बता दिया, स्थानिक बुद्धि के बारे में, शारीरिक बुद्धि के बारे में, सांगीतिक बुद्धि के बारे में, अंतः बुद्धि के बारे में, अंतरा बुद्धि के बारे में, प्राकृतिकवादी बुद्धि के बारे में। लगभग हमने सारी बुद्धि आपको बता दी। तो कहीं ना कहीं अब उस पर जो सवाल बन रहे हैं उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर जो पहला सवाल अगर बात करें तो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस बात पर बल देता है। पहला है शिक्षार्थियों की अनुबंधित कौशल पर, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग स्किल के बारे में, सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंट, और विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता कॉमन एबिलिटीज जो होती है उसके बारे में, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता यूनिक एबिलिटी के बारे में। तो कौन से बारे में हार्वर्ड गार्डनर बात करते हैं यही आपसे पूछ रहा है। क्या अनुबंधित कौशल के बारे में जो पहले से तय होती है कि ऐसा ही करना है, वैसा नहीं। सामान्य बुद्धि जनरल इंटेलिजेंस नहीं, जनरल इंटेलिजेंस के भी बारे में बात नहीं करते। आवश्यक समान योग्यता कॉमन एबिलिटी, तो ये भी नहीं बात करते। कल हमने आपको एक चीज यानी कि पिछली वीडियो में बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर विशेष रूप से किस बात पर बल देते हैं। तो हमने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर वह बल देते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि बुद्धि जो है एकल ना होकर एक कारकीय ना होकर बहुकारकीय होता है। यानी कि वो विलक्षण योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक तरह की योग्यता पाई जाती है और इसे जिसे हम कहते हैं विलक्षण योग्यता, यही इसका सही आंसर, 1 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न देखने को मिलेगा, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल मंत्र है। जी हाँ, कल हम बताए थे और आज यह प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसमें का पार्ट 1 जरूर जाके देख लें, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो ध्वनि, लय, शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि का मूल रूप है। क्या वो अंतःवैयक्तिक है, अंतरावैयक्तिक है, भाषिक है, स्थानिक है। जी हाँ दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर आपको बताना है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ध्वनि, लय और शब्द के अर्थ के प्रति सचेतना भाषिक बुद्धि का यह मूल है। जी हाँ दोस्तों, यह भाषा जो कवि होते हैं उनके लिए यह होता है। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किसने समान बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन के प्रति पदों के रूप में परिभाषित किया। क्या वो स्पीयरमैन है, एल्फ्रेड विने है, थियोडोर साइमन है या हार्वर्ड गार्डनर है। कौन है
इसके बारे में पूछ रहा है। तो अभी हमने बताया कि बुद्धि जो है एक ही कारकीय न होकर बहुकारकीय है। ये कौन कहा? ये कहे ये हार्वर्ड गार्डनर कहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हार्वर्ड गार्डनर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त, क्योंकि बहुत मेहनत से कॉन्सेप्ट को तैयार किया जाता है। बुद्धि कौशल उसी कौशल की ओर संकेत करता है दूसरे के मनोदशाओं, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। क्या वो अंतर्वैयक्तिक है, अंतरावैयक्तिक है, स्थानिक है या गणितीय है? स्थानिक बुद्धि के बारे में, तार्किक बुद्धि के बारे में तो बात हम लोग अगर करें तो स्थानिक बुद्धि के लोग कौन से होते हैं? पायलट होते हैं। और तार्किक बुद्धि के लोग कौन होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं, गणितज्ञ होते हैं। अंतराव्यक्ति में अपनी मनोदशा को समझते हैं और अंतव्यक्ति में दूसरे की मनोदशाओं को समझते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो होते हैं आपके नेता, शिक्षक। तो इसमें वही पूछ रहा है कि दूसरे की मनोदशाओं और स्वभावों के आशयों को पहचानता हो, तो ये आपका अंतर्वैयक्तिक यानी कि 4 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जब एक मूर्तिकार को बुद्धि की उच्चतम बुद्धिमत्ता होगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई है कि वैज्ञानिक की बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जब एक मूर्तिकार, तो मूर्तिकार होता है स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार पायलट, और जो वैज्ञानिक है वो क्या होता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि। इसी के बारे में पूछ रहा है। तार्किक गणितीय बुद्धि। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। वैज्ञानिक की बुद्धि क्या होती है? तार्किक गणितीय, और मूर्तिकार की बुद्धि स्थानिक, तो यही पूछ रहा है। प्रकृतिवादी स्थानीय, तो इसमें प्रकृतिवादी नहीं होगा क्योंकि ये किसान होते हैं। ट्रांसडक्टिव और स्थानिक, ये नहीं होगा। अब यहाँ पूछ रहा है कि तार्किक गणितीय गति संवेदी, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? क्या वो योग्यता का अभाव है? क्या किस्मत को? क्या कठिनाई हो रही है? कोशिश की कमी है? किस बात को लेकर? तो इसमें ये एक लॉजिकल प्रश्न हो गया। ये इसमें होगा कि योग्यता का अभाव है जिसके कारण गणित में वो अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहा। हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणाओं में निहितार्थ है क्या? बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है? नहीं। सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझने और संसाधित करते हैं? नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ये तो होगा नहीं। अलग आयामों में लोग अलग अलग की योग्यताएं होती है, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है? गलत। सी ऑप्शन सही है। दोस्त प्रश्न को घुमाया है, अब समझे हमसे। इसमें यह कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं का सही मेल प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखिए, अंतर व्यक्ति दूसरे को नहीं, उसमें होता है अंतरा व्यक्ति, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तार्किक गणितीय बुद्धि गलत हो जाएगा, इसलिए कि इसमें जो होगा एक गणितज्ञ होगा या वैज्ञानिक होगा। नित्य क्रीड़ा प्रदर्शन तो ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। संगीतमय प्रदर्शन, रचना कौशल। स्थानिक बुद्धि की अगर बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? मूर्तिकार, चित्रकार, आपने अभी जाना, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये भी गलत है। और सी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 3 अगर गलत हैं तो ऐसे ही सी सही हो जाएगा। संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने का कौशल इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 8।
हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास, मूर्तिकार के पास की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। किस प्रकार की बुद्धि की ओर इशारा कर रहा है? एक दर्शन शास्त्री के पास, एक मूर्तिकार के पास। तो मूर्तिकार की बुद्धि जो होगी दिक् स्थानिक बुद्धि होगी, और दर्शन शास्त्री के पास कौन सी बुद्धि होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। तो एक अंतःव्यक्ति हो जाएगा, अंतःव्यक्ति, और दूसरा होगा स्थानिक, स्थानिक बुद्धि। तो कहीं ना कहीं अंतःव्यक्तिक स्थानीय बुद्धि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 की बात करते हैं। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि के अनुसार एक कक्ष में तरह तरह के अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहु बौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है, यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है, यह तारक विधि को बनाने में मददगार है, यह व्यवहारिक बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है। यह समान बौद्धिकता को बढ़ाने में मददगार है नहीं, यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। इसलिए 10 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है कि पार्ट 2 भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि पार्ट 2 में भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप खुद से इस प्रश्न को किए होंगे तो मेरे साथ तो लगा होगा कि नहीं, कल का फायदा प्रश्न में दिख रहा है। इससे पहले हावर्ड गार्डनर समझ में नहीं आते थे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। हावर्ड गार्डनर से एक भी सवाल आपका मिस नहीं करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।